हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुगल। तो आज हम आपको घुमाने ले जा रहे दीव आइलैंड, जो एक यूनियन टेरिटरी है और गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के काफ़ी नज़दीक है। और एक टापू है सोमनाथ, द्वारका और गिर जंगल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। दीव आइलैंड वेस्टर्न इंडिया में गुजरात का सौराष्ट्र का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे है। ये आइलैंड है, टोटल 39 किलोमीटर का उसका जो एरिया है और 3 किलोमीटर ऐसे चौड़ा है और तकरीबन 13 किलोमीटर ऐसे लंबा है। और दीव आइलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है टोटल 52,000 है और ज़्यादातर लोग यूके में रहते हैं। दीव आइलैंड आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से बस काफ़ी कनेक्टेड है बहुत जगह पे गुजरात से। उसके बाद आप कार से भी आ सकते हो। फ्लाइट से आना है तो आपको मुंबई, सूरत या अहमदाबाद से आप फ़्लाइट ले सकते हो। उसके बाद आप ट्रेन से आना चाहते हो तो वेरावल नज़दीक है, वहाँ से आप आ सकते हो। उसके बाद जो है दीव और दमन के बीच में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज है, तो हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो। दीव आइलैंड की जो हिस्ट्री है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू राजाओं ने राज किया है, इनमें से अशोका और चंद्रगुप्त भी रहे। उसके बाद यहाँ पे पारसी भी पहली बार यहीं पे आए थे, उसके बाद उदवारा और दमन की साइड पे गए। इसी आइलैंड पे बहुत सारे मुस्लिम जो रूलर थे उन्होंने भी राज किया है। उसके बाद आते हैं पोर्चुगीज़ ने तकरीबन 500 साल तक यहाँ पे राज किया है। और उसके बाद 1961 में जब गोवा आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे दीव भी आज़ाद हुआ था, दमन और दादरा नगर हवेली भी आज़ाद हुई थी। दीव आइलैंड ऐसे तो काफ़ी छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो भर भर के है। इनके जो बीच है काफ़ी ब्यूटीफुल है और जो पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर है, फोर्ट है, वो देखने लायक है, आज भी वेल प्रिजर्व है। तो पहला हमारा डेस्टिनेशन है दीव के अंदर दीव फोर्ट। काफ़ी देखने लायक ये जगह है। 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने अपने डिफेंस के लिए बनाया था और ये यहाँ से ही पूरा जो रूट था, सी रूट ट्रेडिंग का, वो कंट्रोल करते थे। दीव के ये ईस्ट साइड पे आया है और जो काफ़ी टाउन है उसके काफ़ी नज़दीक है। पोर्चुगीज़ की बहुत सारी चीज़ें आज भी इस फोर्ट के अंदर है, उनमें से आर्टिलरी गन्स और कुछ जगह पे छोटे छोटे चर्च भी है, लेकिन टूटे फूटे है। और पूरा जो फोर्ट है उसको घूमने में आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और ये फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं है। इसी फोर्ट के अंदर बहुत सारे बॉलीवुड के जो मूवी है उनकी भी शूटिंग हुई है, कुछ गुजराती मूवी की भी शूटिंग हुई है। और जो लाइट हाउस का एरिया है वहाँ से जो हाइट पे है वहाँ से पूरा फोर्ट आपको दिखेगा। और सेकंड डेस्टिनेशन था पानी कोठा। ये वो मुजरा वाला कोठा नहीं, पर पोर्चुगीज़ के टाइम पे ये एक जेल थी और बहुत सारे कैदियों को, जब डेंजरस कैदी थे उनको वहाँ पे बंद किया जाता था, पर मेंटेनेंस की वजह से इसको बंद कर दिया है। ये बहुत टाइम तक जेल थी दीव प्रशासन की, उसके बाद उसको बंद किया क्योंकि मेंटेनेंस था और बहुत सारी जगह पे लीकेज था। यहाँ पे आप बोट से जा सकते हो, आपको जो जेटी एरिया है वहाँ से बोट मिलती है, लेकिन शायद से अंदर जाना अलाउड नहीं है, आपको बाहर से ही दिखाएंगे और जो पानी में राउंड मरवा के आएंगे। उसके बाद हम पहुंचे हमारे थर्ड एंड फोर्थ डेस्टिनेशन पे, सेंट पॉल चर्च एंड सेंट थॉमस चर्च। ये दोनों आसपास में है। जो सेंट पॉल चर्च है वो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और बोरोक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी बहुत सारी जो क्रिश्चियन सेरेमनीज है वो यहाँ पे होती है। और जो सेंट थॉमस चर्च है वो दीव का एक म्यूज़ियम है, उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। इन दोनों चर्च के बीच में बहुत सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पर इनमें से बहुत सारे लोग हैं वो दीव से बाहर है। कोई लोग यूके में रहता है, कोई गोवा में रहता है और या फिर लिस्बोन चला गया है। तो सेंट पॉल चर्च से सेंट थॉमस चर्च 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये चर्च भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो काफ़ी फोटोज़ में आपने देखा होगा और ये हिल साइड पे है, ऊंचाई पे है, तो यहाँ से बहुत सारी जगह, दीव की बहुत सारी जगह देख सकते हो। ये है सेंट थॉमस चर्च। इसी चर्च को कन्वर्ट किया है म्यूज़ियम के अंदर और बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स है पोर्चुगीज़ के टाइम के और बहुत सारे कट स्टेच्यूज है, कोई डिस्ट्रॉय स्टेच्यू है, ये यहाँ पे रखा गया है। मोस्ट ऑफ टाइम ये बंद रहता है मेंटेनेंस की वजह से।
दीव चर्च के बाद हम निकले नायडा की केव्स देखने के लिए। ये नायडा की केव्स काफ़ी फेमस है टूरिस्ट में और एक नेचुरल वंडर भी है ये दीव आइलैंड का। ये नायडा की केव एक स्टोन क्वारी थी, यानी कि पत्थर की खदानें थी और पोर्चुगीज के टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर बने जिसके दीव फोर्ट, टी वॉल, बहुत सारे चर्च थे, उनके जो पत्थर थे यही खदानों से गए हैं। तो ये जो पत्थर की खदानें थी वो बन गई नायडा केव, एक अलग ही शेप ले लिया। और जब भी केव्स के अंदर जब ऊपर से लाइट इन पत्थरों पे गिरती है तो ये ब्राउन गोल्डन कलर से चमकती है। तो नायडा गुफा के बाद हम चले सनसेट पॉइंट की तरफ। वैसे तो आइलैंड में आप कहीं पे भी खड़े हो जाओगे तो सनसेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर जगह पे आप जाके सनसेट देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। इनमें से एक जगह है जो वनाकबड़ा और नागवा बीच के बीच में है, वहाँ पे आप जाओगे तो बहुत ही बढ़िया सनसेट देखने को मिलेगा। शाम को आप मार्केट की तरफ जा सकते हो जहाँ पे आप फूड एंजॉय कर सकते हो या फिर शॉपिंग। नेक्स्ट डे का हमारा जो शेड्यूल था वो घूमना था पूरे आइलैंड का जो रोड था। ये छोटा आइलैंड है, आप आराम से पूरा घूम सकते हो, 13 किलोमीटर का आइलैंड है। तो जो गांव एरिया है वहाँ से हमने हमारी गाड़ी ली और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, हर जगह पे कोकोनट के ट्रीज दिखेंगे, हरा भरा दिखेगा समर में भी। उसके बाद हम गए फूडम चर्च पे। और एक चर्च पे हम लोग अभी पीछे देख सकते हैं, ये चर्च जो फूडम गांव में है। फूडम जो दीव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। फूडम चर्च के बाद हम निकले नागवा बीच। नागवा बीच ये आइलैंड का सबसे बेस्ट बीच है और इंडिया में भी इसका नाम है, और इंडिया के जो बेस्ट बीचेस आते हैं उसमें से भी एक बीच ये है। नागवा बीच एक शैलो और सेफ बीच है और फैमिली के लिए काफ़ी परफेक्ट है। और यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है जो आप इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली फूड कोर्ट बनाया गया है, तो अगर आपको लोकल डिशेस फिश खाना है या वेज खाना है या नॉन वेज सब यहाँ पे मिलता है। और ये काफ़ी सैंडी एंड क्लीन एंड नीट बीच है। नागवा बीच के बाद हम गए दीव आइलैंड का सबसे फेमस गंगेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल एक छोटी सी गुफा के अंदर है जो समंदर से लग के है, और जब हाई टाइड होती है तो समंदर की जो लहरें है वो सीधा गुफा के अंदर आती है। इस टेम्पल के अंदर 5 शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 5 पांडवों ने महाभारत के टाइम पे बनाया था, और जो शिवलिंग की साइज है जो पांडवों की साइज थी, जैसे भीम सबसे बड़ा दिखने में था वैसी साइज है यहाँ पे शिवलिंग की। और ये जो मंदिर है वो देखने का टाइमिंग आपको हाई टाइड के हिसाब से रखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और इवनिंग टाइम पे हम गए खुखरी मेमोरियल। मैं अभी हूँ दीव के एक खुखरी स्मारक, खुखरी मेमोरियल
जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। खुखरी एक शिप थी जो 19 इंडिया बांग्लादेश के टाइम पे जो वॉर हुआ था, उस टाइम पे दीव आइलैंड के एग्जैक्टली सामने डूबी थी और वहाँ पे शायद से 150 से ज़्यादा हमारे जो नेवी के सिपाही थे, जो ऑफिसर्स थे, उस पर मरे थे। तो उसकी याद में दीव आइलैंड पे एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया, जस्ट रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टेप्स के आगे है पूरा और एकदम समंदर के नज़दीक है। तो चलो 1971 में जो शिप INS खुखरी डूबा था, उसका और एक वर्जन INS खुखरी बनाया गया और ये भी रिटायर हो गया नेवल बेस से और इसको अभी यहाँ पे लाया गया दीव में। और इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये म्यूज़ियम के हिसाब से है, समुंदर पे तैरता हुआ म्यूज़ियम। दीव मार्केट और दीव का जो ओल्ड टाउन है वो भी काफ़ी देखने लायक है। उसमें बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो ओल्ड कैरेक्टर है, पोर्चुगीज़ के टाइम के भी बहुत सारे उसमें जो बिल्डिंग्स है वो भी है और बहुत सारे जो हिंदू टाइम के जो राजाओं ने बनाई थी चीज़ें वो भी है। और बहुत सारे घरों के अंदर या गुफाओं में ऐसे मंदिर भी है ये पूरे टाउन के अंदर।